रहे हैं ग्रीन फंक्शन, सबसे पहले टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन अगर लें, सिंपल स्पेस डिपेंडेंट इक्वेशन आपके पास है पीडी है, और उस वो एक लीनियर पीडी है। इसका मतलब है कि जो ऑपरेटर है वो वहाँ पे लीनियर ऑपरेटर है, और ये फंक्शन जो है ये आपके पास क्या है, ये सोर्स है, ये सोर्स डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं, ठीक है। ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म हम ले रहे हैं क्योंकि लीनियर ऑपरेटर अप्लाइड ऑन दिस जो भी आपके पास वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है इज इक्वल टू सम नॉन जीरो फंक्शन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको हम सोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गेमा है, ये ओमेगा है, ये हमारे पास डोमेन है। और अब इनका इनका जो यूनिक सोल्यूशन हमें तभी मिलेगा जब हम इसको क्या करेंगे, इसकी हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन है वो क्या है कि दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ पे इक्वेशन में क्या चीज आ गई, यू को रिप्लेस कर दिया है एक्स इन एक्साई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास x और ये x सेम है, जबकि एक्साई यहाँ पे वो चीज है जहाँ पे सोर्स रखा गया है। वो कौन सा सोर्स है, जो कि डेल्टा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है। बजाय इस एफ ऑफ एक्स की बजाय हमने एक पॉइंट सोर्स ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑपरेटर जो है सिमिलर ऑपरेटर है, और इसमें इस ग्रीन फंक्शन है बिल्कुल वही सिमिलर, जो भी फॉर जो हमारे पास गिवन सिस्टम है, बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, वही बाउंड्री कंडीशंस ये जो है ओबे करेगा, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पे x जो है, आप यहाँ पे देखें कि यानी कि आप ये कह रहे हैं कि x जो है कोई ऐसा फील्ड पॉइंट है, यानी कि एक वेरिंग क्वांटिटी है ना, क्योंकि हम सारी की सारी जब सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन, वी विल सीक सोल्यूशन फॉर x, यानी x इज एनी फील्ड पॉइंट जिसके ऊपर हम इफेक्ट देखना चाहते हैं, और एक्साई इज दैट फिक्स पॉइंट या नोन पॉइंट है जिसके ऊपर हमने, जिसको सोर्स कह दिया है। इस पे हम सोर्स जानते हैं कि यस दिस इज अ पॉइंट वेयर सोर्स इज प्लेस्ड, और उसका हम इफेक्ट देखना चाहते हैं एनी फील्ड पॉइंट, एनी वेरिएबल फील्ड पॉइंट जिसको कि x रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ऑपरेटर, और या जो भी सिस्टम आपके पास गिवन है, और विद रिस्पेक्ट टू दीज बाउंड्री कंडीशंस। अब यहाँ पे मैंने आपको नोट लिख के दिया है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन जो होगा जब ग्रीन फंक्शन वंस नोन, एक दफा ग्रीन फंक्शन आपने कैलकुलेट कर दिया, तो ये ग्रीन फंक्शन क्या आपको फाइनल जो सोल्यूशन मिलेगा वो होगा यू ऑफ एक्स, यानी नॉन होमोजीनियस जो पार्ट होगा उसका, वो आप देख रहे हैं कि दैट जो आपके पास उसका उसका इम्पैक्ट देखने के लिए, तो फाइनल सोल्यूशन जो होगा वो आपके पास यू ऑफ एक्स होगा ओवर द होल डोमेन, इंटीग्रेटेड ओवर द होल डोमेन, जी ऑफ एक्स वाई दिस इज नोन, आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से विद और आपने मल्टीप्लाई कर दिया दिस फोर्सिंग फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर आप इस इंटेग्रल को देखें तो ये एक कॉन्वोल्यूशन है, दिस इज अ कॉन्वोल्यूशन, ए काइंड ऑफ अ कॉम्पोजिशन, ठीक है, कह दें कॉन्वोल्यूशन ऑफ ग्रीन फंक्शंस विद द सोर्स, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन आपके पास, यानी कि आप यूं समझिए कि आपने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे रिस्पांस देखा, उस रिस्पांस को उठाया और टोटल सोर्स के साथ उसको अटैच कर दिया, तो टोटल रिस्पांस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हमें इक्वेशन 2 अगर सॉल्व करनी हो तो हम ये सारी चीजें मैंने आपको ये बताया है कि हमें क्या करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को सॉल्व करना क्यों आसान है कि हम इसका रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। तो रिस्पॉन्स इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड अवे फ्रॉम द सोर्स। तो जब अवे फ्रॉम द सोर्स कहेंगे तो इसका मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू एक्साई। जब x इक्वल टू एक्साई नहीं है तो इसका मतलब है दिस डेल्टा फंक्शन इज जीरो। जब ये डेल्टा फंक्शन जीरो हो जाएगा तो वी हैव टू सॉल्व ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी। अब यहाँ पे हम सिर्फ ये क्या कह रहे हैं, हम इसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं होमोजीनियस पार्ट का। तो ये होमोजीनियस जो है आपके पास सोल्यूशन, जो होमोजीनियस इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं फॉर जी, फॉर ग्रीन फंक्शन। लेकिन इसमें जो चीज आती है बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा इनकॉर्पोरेशन, अब जी के ऊपर क्या है कि इस सोर्स के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर व्हेन x इज इक्वल टू xi, दिस जी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। पहली एक तो आपकी बाउंड्री कंडीशंस है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इसकी नेचर ऑफ ग्रीन फंक्शन की जो आपके पास कंडीशंस है वो ये हैं कि जी मस्ट बी कंटिन्यूअस अबाउट x इज इक्वल टू एक्साई। और आपके पास दूसरी, बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा फंक्शन, इसका जो डेरिवेटिव है उसमें आपके पास जंप कंडीशन आती है, यानी कि डेरिवेटिव जो होगा यहाँ पे फंक्शन जी का, क्योंकि हम यहाँ पे अब देखें कि अगर हम टोटल रिस्पॉन्स देखें तो हम हमारे पास जो इसमें चेंज आ रहा है, तो चेंज कैसे आ रहा है, तो चेंज अगर देखें तो देयर इज डेल्टा फंक्शन इनकॉर्पोरेटिंग इन सम पॉइंट इन द स्पेस, तो बिफोर दैट पॉइंट एंड आफ्टर दैट पॉइंट, सो देयर इज अ डिफरेंस।
तो वो डिफरेंस ये डेल्टा फंक्शन की तरह से आपकी वजह से आएगा। तो ये हम हमेशा हर जो पीडी होगी हम उसके लिए जंप कंडीशन कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेट हम आप देखेंगे कि बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास क्या चीज़ है, जंप कंडीशंस आती हैं। दूसरी बात है कि अगर यहाँ पे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो, अगर कोई भी पीडी की बुक उठा दीजिए, उसमें ग्रीन फंक्शन का कोई टॉपिक आप स्टार्ट से लें, तो उसमें जो है ना इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है कि अगर कोई सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, जैसे कि लैप्लास ऑपरेटर है हमारे पास, दैट इज अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, वो आपके पास उसके रिस्पॉन्स में अगर उसके वो गवर्न कर रहा है किसी पीडी को, और उसके रिस्पॉन्स में आपके पास अगर ग्रीन फंक्शन आप कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक, तो द रिस्पॉन्स इज सेम। ठीक है, फॉर जो आपके पास ये है एक्स एंड एक्स जो है दोनों में, तो यहाँ पे आपके पास एक सिमेट्री यहाँ पे आ जाती है। और आपके पास क्या है, ग्रीन फंक्शन में एक और प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि ग्रीन फंक्शन वैनिशेस फॉर टाइम, यानी कि टाइम डिपेंडेंट अगर ग्रीन फंक्शन हम जब करेंगे तो उसमें एक जो है कॉजल जो है कॉजैलिटी कंडीशन जो है उसको पढ़ेंगे। कॉजैलिटी कंडीशन पहले भी हम देख चुके हैं कि इसकी वजह से आप यूं समझें कि पूरी डोमेन को इसमें इंक्लूड कर देते हैं, बट यू नो दैट कि इस सोर्स से पहले फंक्शन, यानी कि जो भी पॉइंट है वो चाहे कोई सोर्स आपने टी के ऊपर अगर डिफाइन किया है, हम टी की बात करेंगे, तो टाइम रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं कि हम जब भी कॉजैलिटी कंडीशन पढ़ते हैं हम कहते हैं कि जी टी लेस देन 0 के लिए एफ जो है या जो भी हमारा फंक्शन है वो 0 है। तो इसका मतलब ये है कि वट एवर द डिस्टर्बेंस वी हैव जनरेटेड इन टाइम, दैट इज मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम। स्पेस में तो वो जैसे भी जा रही है, दैट इज मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम। जैसे जैसे टाइम एवोल्यूशन आएगी तो वो आपके पास मूव जो है वो भी डिस्टर्बेंस जो होगी वो प्रोपोगेट करेगी, यानी वो टाइम स्केल में पीछे नहीं जा सकती है। तो दैट इज एन अदर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजैलिटी कंडीशन। ठीक है, तो उसकी वजह से हम इसको हमने देखा कि हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था लेप्लास का इंटीग्रल, उसी को इसी कॉजैलिटी की वजह से हमने एक्सटेंड कर दिया था इसी, और हमने जो फोरियर पढ़ा था इसी इंटीग्रल इसी कॉजैलिटी की वजह से हमने उसको श्रिंक कर दिया था। तो दैट्स व्हाई दिस इज द पॉइंट जिसमें आपके पास लेप्लास जो है और आपके पास दूसरा जो है फोरियर वो आपस में इंटरकनेक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ कॉजैलिटी जो है वो आपके पास अटैच हो जाते हैं, उनका ये वो एक दूसरे के साथ जो है ना ट्रांसफर हो जाते हैं एक लिहाज से। तो अब आपके पास क्या है, डिफरेंट बीस जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, डिफरेंट ग्रीन फंक्शन, ये पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ। तो ग्रीन फंक्शन किस तरह कैलकुलेट, डायरेक्टली अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इट कैन बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर आइगन फंक्शंस एक्सपेंशन, या फिर आपके पास डायरेक्टली जो है हमने जो मेथड पढ़े होते हैं, तो उसमें आपके पास यानी कि डायरेक्ट जिस तरह सॉल्व करते हैं हम अपने और उसके आपके पास देखिए आइगन फंक्शन जो है ना इसमें आपके पास जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है, बिकॉज उसमें आपके पास आइगन फंक्शन एक्सपेंशन जो है वो आ जाती हैं। तो अगर हम इसको आगे चलें, ये थोड़ी सी इसकी बेसिक्स थी ग्रीन फंक्शंस की। इसके बाद आपके पास क्या है, एग्जाम्पल फॉर टाइम इंडिपेंडेंट। अगर हम देखें कि एग्जाम्पल है कि सिंपल आपके पास कोई भी ऑपरेटर था, वो ये एक सेकंड ऑर्डर जो है आपके पास जो है वो पीडी थी, और वो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, वन डायमेंशनल सेकंड ऑर्डर पीडी थी। तो उसके लिए जो ग्रीन फंक्शन होगा दैट इज जस्ट एन कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इट हैज अ सोर्स जो है x माइनस एक्साई, हमने यहाँ पे डेल्टा सोर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जबकि x जो है वो ए बी एक फाइनाइट इंटरवल से जो है वो बिलोंग करता है, एक फाइनाइट इंटरवल में और सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस अगर हम कहते पीडी है, तो अगर तो उसमें हम उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन फंक्शन को डायरेक्टली मैंने ग्रीन फंक्शन उसके लिए सॉल्व करना शुरू कर दिया, वेयर जो अब आपके पास बाउंड्री कंडीशन दीज आर होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब एक ओरिजिनल इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है, लेकिन उसकी बाउंड्री कंडीशंस होमोजीनियस है, तो जी ने भी उसकी बाउंड्री कंडीशंस एज इट इज उसको ओबे कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने ए और बी के दरमियान एक सोर्स एक पॉइंट रख दिया जहाँ पे आपने सोर्स रख दिया है। ठीक है, तो अब जी फंक्शन जो होगा वो इस सोर्स से पहले उसका बिहेवियर देखा जाएगा, इस सोर्स के बाद उसका बिहेवियर देखा जाएगा, और इस एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर जी कंटिन्यूस होगा, और जी का डेरिवेटिव जो होगा उसमें जंप जो है डिसकंटिन्यूटी आएगी, यानी जंप कंडीशन इसमें इनकॉर्पोरेट होगी। तो ये हमारा मैकेनिज्म है, दैट इज अ रेसिपी टू फाइंड एनी ग्रीन फंक्शन।
चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब है कि 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन हो, t के साथ आ जाए, एक्स वाई के साथ आ जाए, सो ऑन सो फोर्थ, 3 डायमेंशनल फंक्शन भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास असल रेसिपी क्या है कि पीडी ग्रीन फंक्शन सॉल्व जो है उसको सेटिस्फाई करे विद रिस्पेक्ट टू द जो है टोटल जो आपके पास डेल्टा फंक्शन है, जितनी डोमेन है उसमें हम उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे टू दैट डेल्टा फंक्शन। अभी हम टी के लिए जब करेंगे आपको ये समझ आएगी कि कैसे एक्सपैंड होता जाता है। तो अब आपके पास दूसरा फिर क्या है, उसके फिर हम बाउंड्री कंडीशंस उसकी सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। उसके बाद जी जो है वो कंटिन्यूस होता है इस डिस्टर्बेंस के ऊपर, जो भी जिसके अलोंग हम देख रहे होते हैं उस पॉइंट के ऊपर, और जो जो जी डैश है वो उसमें एक जंप जो है वो आपके पास अकर होता है। तो जंप कैसे आपके पास कैलकुलेट करते हैं, आप कहते हैं आप इसको इंटीग्रेट करते हैं टोटल आपके पास जो इक्वेशन होती है, जो भी गिवन होती है गवर्निंग इक्वेशन फॉर ए स्मॉल इंटरवल अराउंड दैट डिस्टर्बेंस। तो हम कहते हैं कि दिस एक्साई प्लस और एक्साई माइनस, तो इसका मतलब ये है कि एक्साई प्लस एप्सिलॉन, एक्साई माइनस एप्सिलॉन, एक्स की वैल्यू जो है दैट इज एक्साई प्लस एप्सिलॉन और एक्साई माइनस एप्सिलॉन। तो हमने ये इंटीग्रेट किया लिमिट, और इधर भी आपके पास किया। तो चूंकि इस पूरे स्मॉल इंटरवल में सिर्फ x इज इक्वल टू एक्साई पे ये डेल्टा फंक्शन डिफाइन है, तो ये आपके पास दूसरी साइड पे ये जो चीज़ है ये 1 आ जाएगी। और ये आपके पास जो है जो जंप कंडीशन है, तो उससे हमें पता चल गया कि दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास यानी कि जी फंक्शन जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास उसको स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे वी हैव नंबर ऑफ कंडीशंस, जिसमें कि उनके जो हमारे पास अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स आते हैं तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था। तो इसकी जो कंक्रीट एग्जांपल है दैट इज वन डायमेंशनल पाइथन इक्वेशन। तो पाइथन इक्वेशन को अगर आप देखें कि दैट इज पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशन है। अब आपके पास क्या है, व्हेन u इज इक्वल टू 0 u1 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली उसी को हमने कह दिया। तो इसका जो ग्रीन फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे कि दैट इज डी स्क्वायर जी बाय, यहाँ पे अगर देखें तो सेम मैंने वही डेल्टा फंक्शन इनकॉर्पोरेट किया और इसकी जो है कंडीशंस उठाई हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब सॉल्विंग फॉर, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मैकेनिज्म है कि यू सॉल्व दिस ग्रीन फंक्शन इक्वेशन अवे फ्रॉम द सोर्स। तो अवे फ्रॉम द सोर्स तो आपके पास डेल्टा फंक्शन 0 होता है। तो ये आपके पास एक सिंपल जो है होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर जो है ओडी आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या है, मैंने वही कहा कि सोर्स से बिफोर एंड आफ्टर सोर्स बिहेवियर क्या है। तो बिफोर सोर्स बिहेवियर, अच्छा जनरल सोल्यूशन आपके पास यही है ना, ए एक्स प्लस बी। तो एल मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सोर्स एंड इसको आर मैंने लिया राइट हैंड साइड ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। अब कॉन्टिन्यूटी कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स आई ये कहती है कि जी एल एक्स यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो सोल्यूशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल इसको हम यूज करेंगे, इसको अभी डायरेक्टली हम यूज अगर यहाँ पे भी कर ले तो वो बाद में चीजें सेटल डाउन होंगी। दूसरी जंप कंडीशन है उसको डिफाइन करें तो जंप कंडीशन उसी तरह हमने कहा कि डी जी बाई एक्स एक्स आई प्लस एक्स आई इक्वल टू 1, क्योंकि डेल्टा फंक्शन आपके पास गिवन था। उसी तरीके से ये चीजें आपको मुझे आगे चलने दें, ये आपको स्टेप बाय स्टेप आगे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको अभी अब देखें कि इसमें अगर वैल्यू पुट करें डी जी बाई डी एक्स को तो ये ए एल आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। और ये यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, और ये लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है बिकॉज एक्साई माइनस के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ए एल आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास इन कोएफिशिएंट्स का एक रिलेशन आ गया। बाउंड्री कंडीशन ये है कि जी 0 एक्साई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है यहाँ पे अब जहाँ अगर बात करें कि 0, तो 0 ये है, ये आपके पास यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, और 1 जो है वो राइट हैंड साइड पे है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे इनकॉर्पोरेट होता है तो ये बी एल 0 कर देता है, और जब ये 1 इज इक्वल टू इस पे इनकॉर्पोरेट राइट हैंड साइड पे तो ये आपके पास ए आर 1 प्लस बी आर इज इक्वल टू 0 दे देता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो है नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जी एल एक्स इज इक्वल टू, अब ये रिड्यूस होके ये इतना फंक्शन रह गया, और ये रिड्यूस होके ये स्पेसिफाई होके ये आपके जी आर एक्स जो है ये फंक्शन रह गया। अब आपके पास कॉन्टिन्यूटी कंडीशन, ये जो कॉन्टिन्यूटी कंडीशन थी इसको हम यूज करेंगे कि एट इज एक्स इज इक्वल टू एक्साई, एक्सक्यूज मी, एक्साई के ऊपर जो है कॉन्टिन्यूटी कंडीशन इसकी इनकॉर्पोरेट होती है, यानी कि जी जो होगा वो दोनों साइड पे इक्वल होगा एट एक्स इज इक्वल टू एक्साई। तो हमने फिर उसमें सोर्स पॉइंट को यूज करते हुए उसमें पुट किया तो ए एल एक्साई ए आर एक्साई इज इक्वल टू बी आर। और जंप कंडीशन से हमें पता है कि ए आर इज इक्वल टू ए एल प्लस 1। ये जंप कंडीशन से जो हमने कोएफिशिएंट का रिलेशन निकाला था हमने इसको इसमें पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से बी आर की वैल्यू माइनस एक्साई आ गई एग्जैक्टली।
तो हमें पता है कि बी आर की पीछे जो हमने यहाँ पे लुक एट दिस, ए आर की यहाँ पे वैल्यू पता है बी आर, और ए आर की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्साई। ठीक है, तो आपके पास इसमें ए मैम एल में वापस जी मैम जी वो समर को ऐड कर दे। समर फातिमा क्लास ज्वाइन कर रही है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रही उनकी। अब हो गई। थैंक यू मैम। तो बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे स्पेसिफाई हो गए हैं। ठीक है, ए बी एल बी ए एल ए आर और बी आर सब, तो उनको हम अपना वो जो सोल्यूशन था उसमें पुट करने से हमारे पास क्या हुआ कि जीरो, फ्रॉम जीरो टू एक्साई एंड एक्साई टू वन, हमारे पास जो है ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन हम देखना चाहते हैं उसका पाइथन इक्वेशन का जो भी लिखा है मैंने आपको सिंप्लीफाइड वन डायमेंशन, तो उसमें आपके पास क्या चीज आ जाएगी, यू एक्स इज इक्वल टू, अब जो ये जी हमें पता है तो ये 0 to 1, ये इसमें जी आर की वैल्यू इनकॉर्पोरेट होगी, तो इसका मतलब है कि ये स्प्लिट हो रहा है तो ये भी स्प्लिट होगा। अगर एफ की वैल्यू जो है हमें पता हो कि एफ 1 हो, 2 हो, एक्स स्क्वायर हो, साइन फंक्शन है, वट एवर इट इज जो भी है, तो उसको यहाँ पे पुट करके हम यहाँ पे यू ऑफ एक्स को प्रॉपरली राइट कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो ये है आपका ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट करने का मेथड। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको क्या पता चला कि ग्रीन फंक्शन आपको, ये थोड़े से मैंने इसमें नोट्स पे लिखे हुए हैं कि ये फिजिकली आपको क्या बता रहा है कि दैट डिटरमिन्स दैट हाउ मच द सोर्स लोकेटेड एट एक्साई इफेक्ट्स, जो कि सोर्स है एक्साई के ऊपर, वो एक पॉइंट सोर्स है, वो कितना इफेक्ट कर रहा है वैल्यू ऑफ सोल्यूशन एट पॉइंट एक्स। तो इसका मतलब है कि अगर ग्रीन फंक्शन ज्यादा होगा तो ये इसका मतलब है कि स्मॉल चेंज इन ग्रीन फंक्शन कैन हैवीली इफेक्ट द वैल्यू एट एक्स। ठीक है, अगर ग्रीन फंक्शन निग्लेजिबल होगा तो एक स्मॉल चेंज इन जी कैन नॉट इफेक्ट और बेयरली इनफैक्ट बेयरली इन जो है इफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली हमारे पास यूं समझे कि एक वेट फंक्शन के तौर पे भी यूज हो रहा है। तो अब ग्रीन फंक्शंस फॉर टाइम डिपेंडेंट जो हमारा बेसिकली मुद्दा है वो ये है कि हम देखना चाहते हैं कि अब ये वन डायमेंशनल आपके पास क्या है, एक हीट इक्वेशन लिखी हुई है, एक वेव इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये थ्री डायमेंशन के लिए भी इसी तरह ही काम करेगा। ठीक है, हम पहले वन डायमेंशन समझ लेते हैं उसके बाद हम इसको थ्री डायमेंशन में ये क्या होगा, सिर्फ ये जो एक्स है ये एक वेक्टर एक्स बन जाएगा। थ्री डायमेंशन में सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है बेसिकली, लेकिन फर्क ये होता है कि वो सारे के सारा एज अ वेक्टर आप उसको डील कर रहे होते हैं और उसमें दूसरे पॉइंट जो होगा वो पॉइंट अब एक्स की बजाय वो एक्स वाई जी होता है। ठीक है, तो आपके पास यानी कि यहाँ पे मजीद उसमें स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, तो एक वेक्टर फॉर्म में हम उसे जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो डेल स्क्वायर है, ये यहाँ पे जो सिंपल आपके पास है सिंगल डेरिवेटिव, ये आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास जो है यहाँ पे ये डेल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। यस, ये टी के लिए तो सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आपके पास स्पेस के लिए, अगर स्पेस के दूसरे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएं तो यहाँ पे ये डेल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब आपके पास क्या है कि अब आप उसमें और इसमें थोड़ा फर्क देखें कि ग्रीन फंक्शन हम कह रहे थे कि इसमें चूंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, ये पीडी है प्रॉपर, और इसमें जो सोर्स है या फोर्सिंग फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स टी यहाँ पे दोनों में गिवन है। हीट इक्वेशन ये स्टैंडर्ड हीट इक्वेशन है जहाँ पे अल्फा डिफ्यूजन है, और ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है जिसमें सी जो है वो वेव स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दोनों में इजाफी जो चीज है नॉन होमोजीनियस कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज बेसिकली फोर्सिंग फंक्शन या सोर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ग्रीन फंक्शन आपको क्या बता रहा है कि लेप्लास ऑफ ग्रीन फंक्शन इज इक्वल टू, हम जब भी ग्रीन फंक्शन सॉल्व करेंगे बेसिकली यहीं से ये सारे का सारा ऑपरेटर उठाएंगे जो यू पे अप्लाई हो रहा है, यू की जगह हम जी को पुट करेंगे। लेकिन अब जी जो है वो किस तरह एक्ट कर रहा है, जी एक्ट एक्स इज इक्वल टू एक्साई और टी इज इक्वल टू टॉप एक एक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम एक सोर्स फंक्शन के रिलेटेड इसको देख रहे हैं ना, जो सोर्स हमने डेल्टा सोर्स जो है उसके अगेंस्ट हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब देखें कि सोर्स जो डिफाइन किया डेल्टा सोर्स वो क्या है कि वो स्पेस के लिए एक्स इज इक्वल टू एक्साई पे पड़ा हुआ है और टाइम के लिए टी इज इक्वल टू टॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो उसका सोल्यूशन होगा वो लिखा जाएगा यू एक्स टी फाइनल सोल्यूशन, दिस इज डबल इंटेग्रल। अब डबल इंटेग्रल एक इंटेग्रल टी के साथ होगा अटैच, एक इंटेग्रल जगह वन डायमेंशन इक्वेशन दिया तो एक जो है वो स्पेस वेरिएबल के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो अगर ये थ्री डायमेंशन हो तो आपको समझदार है कि उसमें फिर आपके पास ये फोर इंटेग्रल्स आ जाएंगे। तो अब आप देखें कि x इज इक्वल टू एक्स टी जो है वो आपके पास एक्ट कर रहा है एक्साई टॉ पे, और जो आपका फोर्सिंग फंक्शन है वो एक्साई टॉ के ऊपर आपने पुट करके इसको इंटीग्रेट किया, इसको सारी इसमें
में जो है प्रॉपरली इसको होल डोमेन जो भी आपके पास कंडीशंस गिवन थी टी की और जो डोमेन की कंडीशंस थी, तो उनको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास फाइनल सोल्यूशन आता है। बट पॉइंट इज दिस कि वंस यू मस्ट नो द ग्रीन फंक्शंस, एक्चुअल ग्रीन फंक्शन, और इसमें आपके पास जो है कॉजालिटी जो है ये प्रॉपरली यहाँ पे यूज हो रही है कि यहाँ पे कॉजालिटी बिकॉज टाइम रिलेटेड ये आपके पास फिनोमेना है। तो वो ये कह रहे हैं कि फॉर टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम आपके पास जो जी एक्स टी एग्जाइटी है इज इक्वल टू 0 इफ टी इज लेस देन टॉ। यानी आप कह रहे हैं कि एट टी इज इक्वल टू टॉ पे हमने सोर्स इंड्यूस किया है। जब सोर्स इंड्यूस किया है तो उससे पहले आप अब यानी कि उस बिकॉज इट इज इंड्यूस्ड बाय यू, इट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय यू, तो यहाँ पे ये मस्ट है कि इससे पहले जो भी चीज थी कम से कम ये जो सोर्स आपने इंड्यूस किया है इस ये सोर्स टाइम में मजीद आगे प्रोपोगेट करेगा, यानी कि इसकी जो डिस्टर्बेंस होगी जनरेट होने वाली डिस्टर्बेंस ये बैकवर्ड नहीं जाएगा। ठीक है। और आपके पास जो ग्रीन फंक्शन है या जो भी आपके पास ये जो यानी कि यूं समझे कि पोजेस कर रहा है सारे के सारे इस सोर्स की इफेक्ट को, ये जो ग्रीन फंक्शन है ये आपके पास टी लेस देन टॉ के लिए 0 है, उससे पहले इसका कोई इफेक्ट नहीं है। बाद में हम जब जैसे ही सोर्स जिस पॉइंट पे, स्पेस के जिस पॉइंट पे और टाइम के जिस पॉइंट पे इंड्यूस किया गया है, उसने मतलब उससे पहले जो फंक्शन का रिस्पॉन्स है, फंक्शन जो है वो इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आपके पास कॉजालिटी कंडीशन है। तो अब आपके पास अब आपके पास टू डेल्टाज हैं, ये डेट्स पे लिखी है, डेल्टाज लिखे हुए हैं, टू डेल्टाज। ठीक है जी। तो अब आपके पास दो जो फर्क आया है टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट में, वो आपके पास क्या चीज आ रही है कि एक तो आपके पास कॉजालिटी आ रही है प्रॉपरली, और ये जो है टू डेल्टाज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं अपनी इसी जी 1D वेव इक्वेशन। ठीक है। फ्री स्पेस, अब मेरे पास कोई बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री कंडीशंस नहीं है। ठीक है। तो ये एक फ्री स्पेस प्रॉब्लम है। फ्री स्पेस प्रॉब्लम में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में फ्री स्पेस प्रॉब्लम है। ठीक है। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपके पास डोमेन जो है इसकी बिल्कुल इन्फिनिट डोमेन है। तो अब याद रखें कि जब भी आपके पास इन्फिनिट डोमेन या सेमी इन्फिनिट डोमेन आती है तो उसमें अगर आपको और कुछ समझना आ रहा हो तो द बेस्ट चॉइस इज टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। फाइन। तो ये आपके पास बड़ा अच्छे से आपको जो है इसका जो है सोल्यूशन या इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डील करता है। तो अब हम कहते हैं कि सबसे पहले तो आप इसके रेसिपी पे गौर करें कि ये आपके पास इक्वेशन है। ये इसका ऑपरेटर क्या होगा, डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी। तो वो जो आपके पास है दिस ऑपरेटर एल ऑपरेटर, दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर अप्लाइड ऑन जी वेयर जी टी इज जो है इंकॉर्पोरेटेड एट जो एक्स है एक्साई पे है और टी टॉप है। ठीक है। और हमने उसको सेटिस्फाई करवाना है डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन दोनों में जितने उसके वेरिएबल यूज हो रहे हैं उन दोनों, दो वेरिएबल हैं तो दोनों में आपके पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्साई एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉप। अब यहाँ पे स्पेस इन्फिनिट है तो वी विल यूज फोरियर ट्रांसफॉर्म। और अब आपके पास जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे यूज होती है, अब आपको याद होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से है। अच्छा, इसका मैंने यहाँ पे बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसका जो है ना वो चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन इट्स ओके। अब हम यहाँ पे जी हैट को फोरियर कह रहे हैं और मैंने जी टिल्डा को लेप्लास कह दिया। आप अपनी मर्जी से इसको वापस कर दें, इसको जी बार करके दें तो जी हैट को लेप्लास रहने दें, क्योंकि वट एवर ये एक जस्ट एक नोटेशनल है ईज के लिए। तो हमने एक फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म को पता है कोई भी फंक्शन हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो फंक्शन। ठीक है। और उसकी ये जो ये ट्रांसफॉर्म वर्जन होता है, ये ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस फंक्शन ई रेज टू पर आयोटा के एक्स। ठीक है। फोरियर जो है हम इसको स्पेस के लिए करें क्योंकि स्पेस इन्फिनिट है, हम स्पेस के लिए यहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं। इट्स इजी टू केटर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की वजह से। अब यहाँ पे उसकी नेचुरल जो यूं समझे कि डेफिनेशन जो है, तो अब चूंकि डी एक्स के अगेंस्ट यहाँ पे आ रहा है तो इसमें जो चेंज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, दिस एक्स के साथ इस कर्नल में कौन सा पैरामीटर है के, तो ये के यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या लिखा था 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जी बाहर आ गया और ये जी अंदर चला गया
और यहाँ पे इसका इन्वर्स आ गया, ठीक है, ये कर्नल का इन्वर्स आ गया, तो ये आपके इन्वर्स ट्रांसफॉर्म आ गई यहाँ पे। तो यूं आप देखें कि हमने इसे अगर ये अप्लाई कर दें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन पीडी, कौन सी पीडी, जी वाली पीडी पे, क्योंकि हमने जी के लिए डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम जी पे काम कर रहे हैं, हमारा यू के साथ फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपके पास क्या है, फोरियर अप्लाइड ऑन दिस होल इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो अब फोरियर फोरियर जो है वो इनफेक्टिव है टी के लिए, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जी को इफेक्ट करेगी, तो ये पार्शियल स्क्वायर जी हैट बाय पार्शियल टी स्क्वायर, तो ये इसने जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन उसके टी का जो आपके पास डेरिवेटिव है वो इनफेक्टिव है, वो एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, दिस इज माइनस सी स्क्वायर, और हमें पता है कि फोरियर ऑफ ये जो स्पेस के लिए, जिस वेरिएबल के लिए हम कर रहे हैं, दैट इज क्या होगा, माइनस आयोटा के स्क्वायर। तो माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 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 प्लस, तो ये बन जाएगा सी के स्क्वायर और जी की ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरे आप देखें, अब यहाँ पे अब इसमें आपको थोड़े से रिजल्ट जो है अपनी उस नोट्स में से जाके वापस देखने पड़ेंगे, या जनरल जो इसका जो है उठा लें, टेबल उठा लें, वहां से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बट यह कि हमने नोट्स में ये सारी चीज़ें सॉल्व की हुई हैं, वहाँ पे पड़े हुए रिजल्ट, तो आप इनको वापस क्रॉस वेरीफाई करें। तो ये मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी रिजल्ट हम यूज़ करें वो वहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्योंकि उसकी सारी एग्जाम्पल्स वहाँ पे मौजूद हैं कि ये कैसे आता है हमारे पास। तो अब आपके पास क्या है कि x माइनस एक्स आई दिस डेल्टा फंक्शन, और आपको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस डेल्टा फंक्शन इज नथिंग बट ई ऑफ आयोटा के एक्स आई। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप चेक करें डायरेक्टली, तो ये देखें डेल्टा फंक्शन अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, तो ये साथ में आपके पास क्या फंक्शन लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जो डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन है वो सारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो हमें पता है कि डेल्टा फंक्शन साथ कोई भी चीज एंटिटी पड़ी हो, तो वो डेल्टा जो भी ये एक्स है, एक्स वेरिएबल है, तो वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, एक्साई पे। तो एक्साई पॉइंट पे वो सारा का सारा फंक्शन इवेलुएट हो जाता है, तो यही कुछ लिखा हुआ है ना, ई ऑफ आयोटा के एक्साई, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपके पास यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बट स्टिल अगर किसी को देखना है तो अपने उसमें से नोट्स में से जाके उसको देख ले कि ये कैसे आया। तो और आपके पास जो इनफेक्टिव रह जाएगा वो डेल्टा टी, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस दिस होल जो आपके पास इंटेग्रल है एक्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन जो है वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बन गई है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें इफेक्ट देखना है अवे फ्रॉम द सोर्स। तो अवे फ्रॉम द सोर्स में अगर हम जैसे ही चले जाएंगे, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज टी इज नॉट इक्वल टू टॉ। तो टी जब टॉ के इक्वल नहीं है, तो ये डेल्टा फंक्शन वैसे इसने जीरो हो जाना है, ठीक है। तो एनी अदर पॉइंट फॉर यानी एनी अदर वैल्यू टी इज नॉट इक्वल टू टॉ, यानी हम कह रहे हैं तो ये फंक्शन इसने जीरो हो जाना है। तो अक्सर हमारी जो असल में जो मेन कन्वीनियंस है यहाँ पे वो ये है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी। अब ये होमोजीनियस पीडी है आपके पास। तो हमने ये जी जो है वो फंक्शन ट्रांसफॉर्म होकर किसका बना, एक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया के में, लेकिन टी का फंक्शन तो ये है। तो अल्टीमेटली दिस होमोजीनियस पार्ट जो है के टी, दिस इज ए के, ठीक, क्योंकि टी में तो ये डिफरेंशियल है ना इसका। तो इसके जो आपके पास जो यहाँ पे निकालें रूट्स निकालें, तो वो किसके आएंगे, वो टी के अगेंस्ट आएंगे। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो ये प्लस माइनस आयोटा सी के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉस सी के टी और साइन सी के टी। अच्छा, फॉर कन्वीनियंस क्योंकि हमारे पास ये टी माइनस टॉ का डिफरेंस आ गया, तो यू कैन इवन इनकॉर्पोरेट ये टी माइनस टॉ, इट डजेंट चेंज इट्स इफेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आगे भी हमने इसको सेटल ही करना है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लें सी के टी माइनस टॉ और सी के टी माइनस टॉ साइन और कॉस में, तो उसके साथ जो अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स हैं ये कौन से आ जाएंगे, जो रेस्ट ऑफ द वेरिएबल आपका बच जाता है या जो भी पैरामीटर होता है ये उसका फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पीडी सॉल्व कर रहे हैं हम। तो अब आपके पास जो है जी फंक्शन है, जी को अब हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी एट टी इज इक्वल टू टॉ पे कॉन्टिन्यूटी। और अब हाँ ये अब देखिए ना, टी इज इक्वल टू टॉ पे अब कॉन्टिन्यूटी, तो इसका इट्स मोर इफेक्टिव कि हम इसको लिखें टी माइनस टॉ टोटल जो फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि अब जो स्केलिंग है ना वो इसकी टी माइनस टॉ के साथ जो है ना आपकी अटैच हो गई है उसमें। तो इट्स बेटर बजाय टी लिखने के टी माइनस टॉ। इट्स जस्ट एक तरह से अगर इसको ओपन भी करें तो ये एक कांस्टेंट ही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो इस एक एक के साथ वैसे भी अटैच होते हैं, इट्स बेटर कि आप इसको टी माइनस टॉ लिखें अंदर, ठीक है। तो
खैर अब इसी फैक्टर के साथ अगर आगे चलें तो अब यहाँ पे देखें कि जी मस्ट सेटिस्फाई कॉन्टिन्यूटी एट टी इज इक्वल टू टॉ एंड जंप एट टी इज इक्वल टू टॉ। अब जंप किसकी वजह से है, देखें इस पीडी में कौन सा आपके पास डेरिवेटिव है, तो जंप एट टी के लिए आप काम करेंगे। ठीक है, जंप एट, क्योंकि एक्स ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो जो चीज रह गई है वो है आपके पास जंप एट टी। और दूसरी बात है जंप एट टी, यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि इधर जो डेल्टा फंक्शन रिटेन किया है वो टी का रिटेन किया है, तो हम इसलिए जंप एट टी के लिए यानी कि डिफरेंशियल ऑफ टी के साथ हम इसको देखेंगे। ये जंप एंड टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप इंटीग्रेट करते हैं अक्रॉस टी इज इक्वल टू टॉ फॉर टॉ प्लस एप्सिलॉन टॉ माइनस एप्सिलॉन। तो आपने बेसिकली क्या किया है कि इस सारी पीडी को, ये जो ये वाली पीडी है, इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड पे, फ्रॉम टी प्लस टी माइनस टॉ से टी प्लस टॉ पे, टी माइनस टॉ से टी प्लस टॉ। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू टॉ तो उसके अंदर मौजूद है, तो ये आपके पास ये डेल्टा फंक्शन वन बन जाएगा, तो ये रिस्पॉन्स यहाँ से ये जो फैक्टर है ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हम अब आप देखें कि अवे फ्रॉम सोर्स हमने जब किया तो हमें यहाँ पे लगा कि ओहो वापस हम होमोजीनियस इक्वेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ। लेकिन आप देखें कि जो जी की आपकी नेचर जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से आपके पास ये इन जो इनकॉर्पोरेशन है यहाँ पे आ गई है वापस। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकल जस्टिफिकेशन है, ये फिजिकली हम इसको जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो ये उसके साथ ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये नहीं है कि मैथमेटिकली आप ये इसके साथ उसको नहीं कर सकते कि आप इसे बेहतर था आप यू के लिए होमोजेनियस सोल्यूशन निकाल लेते तो वो भी इनफ था, वो इनफ नहीं था। ठीक है, हम बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच से इसको कर रहे हैं, तो उसका वो जो इम्पैक्ट है और ये इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अब आप देखें कि जो जंप कंडीशंस यहाँ पे आ रही हैं, लुक एट दिस, इसके ऊपर अप्लाई किया, बिफोर आफ्टर दैट और ये बिफोर दैट है, जो टी इज इक्वल टू टॉ के अगेन आप देखें, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये फंक्शन आपके पास रिटेन किया। अब आपके पास जी जो है वो जीरो है और टी इज लेस देन टॉ अगर हम कहें। ठीक है, कॉजालिटी कंडीशन जो है, तो इसका मतलब ये है कि जब जी जीरो होगा आपके पास तो आपने जो सोल्यूशन लिखा था यहाँ पे कॉजालिटी की वजह से यहाँ पे, तो टी लेस देन टॉ के लिए तो फंक्शन है ही नहीं, सोल्यूशन है ही नहीं। तो टी ग्रेटर देन टॉ के लिए आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और टी ग्रेटर देन टॉ के लिए आपके पास सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करते हैं कि अब बिफोर दैट पॉइंट एंड आफ्टर दैट पॉइंट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी कंडीशन को अगर देखें, उन दोनों को देखें, तो यहाँ पे आपके पास यानी कि टी माइनस टॉ इज या टी इज ग्रेटर देन टॉ या टी माइनस टॉ जो है वो ग्रेटर देन जीरो आप कह दें। तो एक दफा ये फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द राइट हैंड साइड इसमें पुट करें वैल्यूज, तो ये ए के और सी जो है ना ये आपके पास वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कॉन्टिन्यूटी और कॉजालिटी दोनों को जब मिक्स किया है तो आपके पास जो फंक्शन है रिड्यूस होके वो ये रह जाता है बी के साइन सी के टी माइनस टॉ। यहाँ पे मैंने फिर इसको लिख दिया बिकॉज यहाँ पे मैं चूंकि टी माइनस टॉ या टी ग्रेटर देन टॉ के हिसाब से इसको मैं सेटल डाउन करी थी, तो इट्स बेटर टू रीस्केल दिस फैक्टर। तो यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन आपके पास रिटेन करेगा जो आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूटी अराउंड टी इज इक्वल टू और आपके पास कॉजालिटी दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो आपके पास फॉर दिस इंटरवल आपके पास ये सोल्यूशन रिटेन किया। इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव आप टी प्लस के लिए लेंगे तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और आपके पास ये टी प्लस टॉ के लिए आप इसका डेरिवेटिव लें तो कॉज में आ जाएगा, तो हम जब इसमें पुट करेंगे वन आ जाएगा, तो ये बी के सी के जो है इक्वल किसके आ जाएगा, ई ऑफ आयोटा सी के। तो बी के की वैल्यू जो है यहाँ पे ये सारी की सारी आपके पास जो है वो रिटेन करेगी। यहाँ पे देखें कि ये जो फैक्टर है टी माइनस टॉ, तो इसका मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये वाला जो डिफरेंशियल है ना ये वाला फैक्टर ये जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये प्लस वाला फैक्टर रह जाएगा। तो ये जो कंडीशंस हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है कि इस एक कॉजालिटी की वजह से या कॉन्टिन्यूटी की वजह से कितनी कितनी चीजें पीछे जो है ना वो पीछे ट्रैक करें कि क्या क्या चीजें खत्म हो रही हैं, उसके बाद आपने जो चीज रिटेन करती है उसके ऊपर काम करना होता है। तो अब यहाँ पे हमने बी के जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। जब बी के कैलकुलेट कर लिया है तो अब आपके पास क्या चीज है जी, सारा का सारा फंक्शन जो है ना ट्रांसफॉर्म्ड जो आपके पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड ग्रीन फंक्शन का वो आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अब देखें ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, मैंने अब उसकी जर्नल फॉर्म लिखनी है, यहाँ पे मैं उसको स्प्लिट लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको स्प्लिट फॉर्म में लिख रही हूँ ये यहाँ पे।
ठीक है, टी अबव टॉ एंड बिलो टॉ वाली बात हो रही है ना, या ग्रेटर देन टॉ लेस देन टॉ की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब इसको कंबाइन अगर किया जाए तो इसका मतलब है कि वी कैन डिफाइन हेविसाइड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस टी माइनस टॉ। अब आपको शायद समझ में आ जाएगा कि टी माइनस टॉ स्केलिंग हमने क्यों की है। तो यूं आप इसको लिख सकते हैं। इसमें अब आपके पास क्या कर दिया आपने, इन दोनों इंटरवल्स को कंबाइन जब किया तो नाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस हैवीसाइड फंक्शन। ठीक है जी, और टी माइनस टॉ के अगेंस्ट आपने हैवीसाइड फंक्शन, अब आपको पता है कि टी माइनस टॉ जब भी ये आपके पास ग्रेटर होगा तभी हैवीसाइड फंक्शन आपके पास 1 होगा, तो ये आपके पास सारे का सारा फंक्शन उसी तरह रिटेन करेगा। ठीक है, अब इसको कंबाइन करें, इसमें से ये ट्रांसफॉर्म है, इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले, इनवर्स ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पे पुट की। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि ये जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म है, आप इसको माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी, उसमें वैल्यूज पुट करके इसको जो है ना सारा कंबाइन करके देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। अल्टीमेटली हमने साइन के की जो है हमने सोल्यूशन निकाला था अपने, तो कुछ एग्जांपल्स जाके देखें जहाँ पे हमारे पास साइन और फोरियर के लिए हैवी साइड को जब स्टडी किया है तो वो साइन की फॉर्म में दे रहा था, साइन को जब स्टडी किया तो वो हैवी साइड की फंक्शन में आ रहा था। तो उस इंटेग्रल को, उन रिजल्ट्स को हम यूज करके यहाँ पे इसको कंबाइन लिख सकते हैं कि दिस इज, ये जो चूंकि प्लस माइनस के साथ जो है ना इसमें आपके पास जो x माइनस एक्साई है इसके जो है साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी टू जीरो है, जीरो टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा, तो यहाँ पे जो साइन का इफेक्ट आएगा दिस इज ये मॉडुलस उसको कैटर करेगा। तो इसका मतलब है कि जो टोटल आपके पास इसका रिस्पॉन्स है, ये आपका करने का काम है, इसको प्लीज जरूर कीजिएगा कि ये कैसे आया, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपकी उसमें नोट्स जो दिए हैं उसमें ये सॉल्व हुआ हुआ है। तो अब आपके पास जी एक्स टी एक्साइटी जो है दिस इज 1/c, ये c बाहर आ गया के क्योंकि इसके अंदर ही मौजूद है, ये इसने इसके साथ ही अटैच होगा सारा, इसके साथ सारा ये सॉल्व होगा। तो टोटल आपका रिस्पॉन्स जो है दैट इज हैवी साइड ऑफ टी माइनस टॉ इज इक्वल टू x माइनस एक्साई बाय c। सो दिस इज योर ग्रीन फंक्शन ऑफ वेव इक्वेशन। ठीक है, इन फ्री स्पेस। अब आपके पास यहाँ पे क्या चीज आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास ग्रीन फंक्शन तभी नॉन जीरो है जब टी माइनस टॉ इज ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्साई बाय सी, और इसका मतलब है जो भी डिस्टर्बेंस है वो स्पीड सी उसकी है, उससे वो ट्रेवल कर रही है। अब इसी एग्जांपल को, इसी चीज को आपने क्या करना है, ये देखें कि मैंने ये इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन में आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रीन्स फंक्शन है वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने कहा कॉजैलिटी कंडीशन इसकी होल्ड करती है, ये यानी कि ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, इसको आपने खुद करना है। अब देखें इसमें क्या चीज गायब है, इसमें सी गायब है। तो ये जितना भी फोरियर के थ्रू अभी हमने किया है इसको आपने दोबारा प्रैक्टिस करना है इस इक्वेशन के लिए, और यहाँ तक पहुंचना है। मुझे ये बताना है कि आपका यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी। हम्म, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो सी को 1 पुट कर दिया तो इसका मतलब है मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 1/2 हैवी साइड ऑफ टी माइनस टॉ माइनस एक्स माइनस एक्साई मॉडुलस आना चाहिए। ये एक तरीका है। ठीक है, अभी हमने एक ही इक्वेशन, वेव इक्वेशन को किससे किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म से किया। अब मैं इसी को, ये जो है स्टैंडर्ड है आपकी नॉर्मलाइज जो वेव इक्वेशन है, इसको मैं दो तरीकों से करूंगी। इसी को सी वाले को भी आप कर सकते हैं व्हाटएवर, यानी कि वेव इक्वेशन की हम सारी बात कर रहे हैं। यही ग्रीन फंक्शन मैं सॉल्व करूंगी अब लेप्लास से, और यही ग्रीन फंक्शन में सॉल्व करूंगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। ठीक है, तो अब आपके पास अगली जो बात है वो लेप्लास से हम करते हैं कि क्या लेप्लास से आपके पास इसको सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म इन टी टू सॉल्व फॉर जी लेटस। तो अब आप देखें कि लेटस डिफाइन दिस। अब मैंने क्या किया है कि मैं सिर्फ डायरेक्टली लेप्लास के ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि ये इसमें ये एक्स का फंक्शन भी है तो मैं टी के लिए कर रही हूँ, तो ये लेप्लास मैंने इसलिए इसके साथ ये टी लिख दिया है कि ये लेप्लास है ट्रांसफॉर्म। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म, अब जब किसी की दिस इज अ ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन, इसको मैंने टिल्डा कर दिया इसके ऊपर, तो ये आपके पास क्या चीज कर दी है, बिकॉज कॉजेलिटी कंडीशन इसमें इन्वॉल्व है टी ग्रेटर देन टॉ के लिए, तो टी लेस देन टॉ के लिए जीरो है फंक्शन, इक्वालिटी कंडीशन पहले ही हमने लिख दी है, और टी ग्रेटर देन टॉ के लिए हमने इसको जो है फंक्शन को हम बेसिकली परसू कर रहे हैं। तो वहां से मैंने लेप्लास की रीडिफाइन कर दिया उसकी लिमिट फ्रॉम टॉ टू इन्फिनिटी, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी करने के बजाय मैंने टॉ टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है या जहां से हम लोग प्रोपगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं टी की डोमेन में, वो टॉ से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, तो इसको रीडिफाइन किया जा सकता है। तो ये रीडेफिनेशन आपके पास कहाँ पे मिरर होती है, ये यहाँ पे मिरर होती है बेसिकली। ठीक है,
बजाय ये माइनस एस टी होने के, ये एस टी माइनस टॉ है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अगर आप लेप्लास कोई भी ट्रांसफॉर्म है, वो अगर उसका इनिशियल पॉइंट जीरो नहीं है, वो कोई और पॉइंट है अदर देन जीरो है, तो जो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगी उसके कर्नल में उसका इफेक्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक चीज आपने यहाँ पे यूं समझे कि बाय चांस यहाँ लर्न की है कि तो सो जी एक्स टी और आपके पास एग्जाई टॉ डी टॉ ये आपके पास फंक्शन है, तो ये उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब हम सो इसको हम कह सकते हैं शिफ्टेड लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, टी इज इक्वल टू, तो हमने शिफ्ट लगाई है यहाँ पे बेसिकली टी इज इक्वल टू टॉ पे। तो ये आपके पास हमें पता है कि जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म चूंकि टी के अगेंस्ट हो रही है, तो ये जो फंक्शन होगा जी का, इसमें डेरिवेटिव जो आ रहा है, तो ये किस तरह से होगा, एस स्क्वायर जी ट्रांसफॉर्मेशन माइनस एस जी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो पे लिखा था, लेकिन अब टी जो है वो टॉ पे हो रहा है, तो अब हमारे पास जी एक्स टॉ एक्साई। अब आप में से कोई ये देख सकता है कि यहाँ पे x को हमने x x रहा, x एक्साई पे था, जो कि उसको सोर्स के लिए हम जिस तरह बात कर रहे थे, तो t जो है इवेलुएट होगा टॉ पे, यानी t इज इक्वल टू टॉ पे हमारी जो है ये वैल्यू होनी चाहिए। जैसे g जीरो वहां पे लिखा हुआ था, f जीरो हमने क्या लिखा था, एस स्क्वायर एफ हैट माइनस एस ऑफ एफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ एफ जीरो। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर था ना, तो इसी तरह। तो अब आपके पास दूसरा क्या है, जी डैश पे जी टी टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू टॉ। अब आपके पास देखिए कि सिंस हमारे पास फंक्शन जो है उसकी कॉजेलिटी से हमें पता है कि जी जो है वो आपके पास क्या है, जीरो है, कॉजेलिटी जो है टी इज लेस देन टॉ पे। और इसका मतलब है कि व्हेन एक टॉ टेंड्स टू नेगेटिव, टी नेगेटिव, टॉ नेगेटिव, यानी कि टॉ माइनस एप्सिलॉन बिल्कुल जरा से पीछे, दैट इज जीरो। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि यस, अगर हमें कोई और मजीद इंफॉर्मेशन दी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यस जी एक्स टॉ प्लस मे बी नॉन जीरो, ये हो सकता है। बट स्टिल हम अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशंस हैं कि ये जीरो ही है, हम इसको इक्वल टू जीरो पे भी इमिटेट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हेंस वी गेट दैट कि अगर हम इसके ऊपर लेप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस पे अप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि बाय यूजिंग दिस कंडीशन ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, दोनों हमारे फैक्टर जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि हमें कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमने एग्जैक्टली एट टी इज इक्वल टू टॉ के ऊपर, चूंकि अब देखिए कॉन्टिन्यूटी है ना, हमने क्या कहा कि टी इज इक्वल टू टॉ के ऊपर आपके पास जी जो है वो कंटिन्यूस है, कॉजालिटी ये कहती है कि ये टी इज लेस देन टॉ के ऊपर जीरो है, तो टी इज इक्वल टू टॉ पे इसको कंटिन्यूस फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर आपको ये चीज पता है तो एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट भी आप उसको यहाँ पे जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे अब यहाँ पे इट मे माइट हैपन बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा फंक्शन, अगर हम बात करें तो इसीलिए हम देखें कि उसकी इक्वलिटी को हम चैलेंज नहीं करते एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, लेकिन हम जैसे ही उसका डिफरेंशियबिलिटी लेते हैं तो फिर हम उसको उसमें एक जंप आ जाता है। तो ये एक चीज आपने यहाँ से नोट करनी है। तो इसका मतलब है कि चाहे ये जो कुछ भी है, बिकॉज ऑफ दिस कॉजालिटी यहाँ पे एग्जैक्टली जी खुद जो जीरो हो गया, खुद जब जीरो हो गया तो उसका हमने जो भी फंक्शन हमने उसका एग्जैक्टली ये जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिंपल जी है, ये सिंपल जी है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास जीरो है, सिंपल जी अगर जीरो है, तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव आप ले लें वो भी जीरो ही हो जाएगा, डजेंट मैटर। तो ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों जो कंडीशंस हैं, ये दोनों जो यहाँ पे टर्म्स हैं, ये इस कंडीशंस की वजह से, इन कंडीशंस की वजह से ये क्या हो गई, वैनिश हो गई हैं। तो अब आपके पास जो रिड्यूस होके रह जाती है वो क्या चीज़ है कि लेप्लास ऑफ, यानी कि टाइम डेरिवेटिव वाला, तो ये एस स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस इस साइड पे जब आया माइनस एस स्क्वायर हो गया। और डी स्क्वायर जी जो है वो एक्स वाला, तो एक्स वाला इंडिपेंडेंट है टी से, तो ट्रांसफॉर्मेशन टी की अप्लाई हो रही है, तो हमारे पास ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो जी फैक्टर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और डेरिवेटिव जो होगा वो एज इट इज आएगा इसका सारा इज इक्वल टू, वो चूंकि उसके साथ माइनस साइन है, आप इसको जरा पिछली इक्वेशन में पुट करके देखिएगा तो एक माइनस साइन इस साइड पे जनरेट होता है, बेसिकली माइनस प्लस दिस इक्वल टू डेल्टा, तो वो माइनस मैं इस साइड पे लेके आ गई हूँ, तो ये बन गया माइनस डेल्टा एक्स माइनस एक्साई। अब आप देखें कि इसमें से टी वाला जो है वो फैक्टर, टी वाला जो है वो हमारी परेशानी उसकी खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने जब टी के लिए साथ लिया, तो उसके उसके बाद जो है दैट इज इक्वल टू वो सारी के सारी जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपने ली है, दैट सेकंड साइड पे, तो उसको अगर डेल्टा टी माइनस टॉ की अगर हम बात करें, तो उसने आपको डेल्टा की अगर यहाँ पे बात करें तो एग्जैक्टली टी माइनस टॉ पे क्या होगा एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, तो अगर अगेन वही चीज है कि यहाँ पे ये वन हो जाएगा, ये वाला फैक्टर जो था, तो यहाँ पे आपके पास वो माइनस वन की फॉर्म में आ गया।
अब फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू यानी अवे फ्रॉम दिस सोर्स आपके पास क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। अब होमोजीनियस इक्वेशन जब बनेगी तो इसमें अब आपके पास क्या होते हैं, अब हमारे पास स्प्लिट हो गई है डोमेन क्या, एक्स के अगेंस्ट, एक्स इज ग्रेटर देन एक्साई, एक्स इज लेस देन एक्साई। तो ग्रेटर देन एक्साई के लिए अब देखें कि अब आपके पास क्या है कि ए ई रेज टू पावर प्लस माइनस एस आएगा ना, तो वो प्लस माइनस एस में अब हमने किस तरीके से इसको सेटल डाउन करना है कि ये शिफ्ट मैंने यहाँ पे स्पेस शिफ्ट जो है वेरिएबल यहाँ पे लगाया है यहाँ पे, तो ए ई रेज टू पावर एस यहाँ पे मैंने चूज इसलिए किया है एस एक्स, अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर इसको देखें तो एस एक्स माइनस एक्साई यहाँ पे इसलिए चूज किया है कि दिस इज द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन या बाउंडेड या एक्सेप्टेबल सोल्यूशन फॉर द डोमेन एक्स इज लेस देन एक्साई। क्यों? क्योंकि इसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो एक्स लेस देन एक्साई पे अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो वो आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास वो यानी कि ये दोनों का इस फैक्टर में ये अगर हम इसको टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी करते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं, ये अब आपके पास यूं समझिए ये टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज है, ये बाउंडेड है। लेकिन अगर वो दूसरा फैक्टर लिया जाए तो वो नेगेटिव वाला फैक्टर जो लेगा वो नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर उसने ब्लो कर देना है, ब्लो अप हो जाएगी वो टर्म, तो वो हम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसी तरह एक्स इज ग्रेटर देन एक्साई के लिए ये क्या चीज हो जाएगी, बी ई रेज टू पर माइनस एस एक्स माइनस एक्साई। और यहाँ पे आपके पास क्या चीज हो जाएगी, ये एक्सेप्टेबल है फॉर यानी कि एक्स माइनस एक्साई ग्रेटर देन जीरो, यानी टेंस टू इन्फिनिटी वाली बात है, यानी कि इस साइड पे यानी कि फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू राइट हैंड साइड है। तो अब आपके पास क्या है, मैचिंग कंडीशन जो होगी वो आपके पास क्या है कि पहले तो कंटिन्यूटी कंडीशन कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एग्जैक्टली अबव एंड बिलो। तो अगर अबव एंड बिलो ये एक पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू एक्साई पे अगर ये सेम है तो एक्स को एक्साई पुट कर दें तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, पहले तो ये चीज है। उसमें तो दूसरी एक मैचिंग कंडीशन क्या है, जंप इन डेरिवेटिव। तो जंप इन डेरिवेटिव में हमने क्या किया, बेसिकली ये है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। हम एक्चुअली जो भी हमारी इक्वेशन होती है, ये वाली जो इक्वेशन होती है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, इसके ऊपर हम ये वाला इंटेग्रल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि ये इसके ऊपर तो ये नहीं हो सकता बिकॉज जी जो है एग्जैक्टली यहाँ पे यानी कि इस विसिनिटी में ये जी जीरो है। ठीक है, और आप आपके पास क्या है, तो आपके पास ये एक दफा इंटीग्रेट होगा, एक दफा इंटीग्रेट होगा तो ये डी जी बन जाएगा और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो ये डेल्टा प्लस है और ये एक्साई प्लस है और ये एक्साई माइनस है और इज इक्वल टू डेल्टा फंक्शन चूंकि इस विसिनिटी में एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू एक्साई पड़ा हुआ है तो ये आपके पास माइनस वन आ जाएगा। तो जंप कंडीशन आपकी हमेशा जो है ना वो बेसिकली ओरिजिनल इक्वेशन जो आपकी बनी हुई होती है, जो आपने फाइनल की होती है, उसी के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है स्लैब, छोटी स्लैब के अगेंस्ट, तो वहीं से ये इनकॉर्पोरेट होती है। तो क्यों, क्योंकि पिछली दफा आपने देखा कि जंप कंडीशन इक्वल टू प्लस वन भी आ रहा था, ई रेज़ टू पावर आयोटा के भी आया, यानी कि जंप कंडीशन हमेशा कैलकुलेट होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू होगी उसको यूज किया जाएगा। हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि बस ये एक डेरिवेटिव एक्साई प्लस के अगेंस्ट या माइनस एक्साई इज इक्वल टू वन। कहीं पे बहुत सारी इस तरह की आपको मिलेंगी तो वहाँ पे ऐसे लिखा होगा कि इज इक्वल टू वन होता है, वन नहीं होता, वो आपकी एक ही तरह की इक्वेशन चल रही होती है। तो अब आप देखें कि आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसकी जैसी कंडीशन आपने चेंज करते जा रहे हैं या इसको तरीके से डिफरेंट तरीके से आप ले रहे हैं, इक्वेशन वही है। यहाँ पे एक आपने लिया फोरियर के हिसाब से, एक लिया अपने टाइम के लिहाज से, तो आपकी जंप कंडीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या है, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन एक्साई, अब जो आपके पास है सोल्यूशन जो हमने लिखे हुए हैं तो उसके ऊपर जो है ये जंप कंडीशन हम यानी कि में वैल्यूज पुट करनी है ना, तो एक्स ग्रेटर के लिए आपके पास जो जी की वैल्यू है वो ये है तो उसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू दूसरी की वैल्यू जो लेस देन एक्साई के लिए जी की वैल्यू का डेरिवेटिव ये पड़ा है, तो इन डेरिवेटिव को इसमें पुट करें और इनके ऊपर वैल्यूज जो है वो इनकॉर्पोरेट करें उसमें, दिस इज द एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, तो हमें पहले पता था पिछली कंडीशन से कि ए इज इक्वल टू बी आया है, तो हमारे पास जो ए इज इक्वल टू बी जो है वो वन बाई टू एस इसकी वैल्यू आ गई। जब ये आपके पास वन बाई टू एस है पुट करें जी इसमें, तो हमारा जो जी फंक्शन है वो क्या बन गया, स्प्लिट करके कि एक्स लेस देन एक्साई के लिए ये फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन एक्साई के लिए ये फंक्शन है, तो इसको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस एक्स माइनस एक्साई। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन एक्साई के लिए हो जाएगा तो ये आपके पास माइनस के साइन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो ये इसके लिए पॉजिटिव रहेगा और ये माइनस रह जाएगा। तो अब इसका इनवर्स बेसिकली ग्रीन फंक्शन हमने फाइंड आउट कर दिया, ट्रांसफॉर्म्ड लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम इसके एंटी या जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो हम जब अप्लाई करेंगे तो अब चूंकि ये एस के ऊपर अप्लाई हो रहा है इनवर्स, तो एस फैक्टर के ऊपर, तो एस फैक्टर में अब देखें कि दिस इज बेसिकली
वो कहाँ पे आपके पास t जो था इवेल्युएटेड एट टॉ, यानी ये जो भी फंक्शन आपके पास ट्रांसफॉर्म होके आएगा वो फंक्शन ऑफ t माइनस टॉ होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर आपको याद हो तो हैवी साइड फंक्शन का जो अब लेप्लास था वो है माइनस ए एस बाई एस फॉर ए इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज ए इज लेस देन जीरो के लिए तो फंक्शन ही जीरो है। तो ये वन ओवर एस और ई रेस्ट पर, चूंकि ये शिफ्ट है तो यहाँ पे ये शिफ्ट और ई ए माइनस ए एस और ये एस है। तो अगर हम यहाँ पे इसमें पुट करें लेप्लास तो ये फंक्शन ऑफ टी बनेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टी माइनस ए है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन टी इज एवेल्युएटेड एट टॉ, तो दिस इज फंक्शन ऑफ टी माइनस टॉ। तो इसको अगर आप देखें तो ये है 1/2 हैवी साइड ऑफ t माइनस टॉ इवेल्युएटेड एट x माइनस एक्साई। ओके, तो t माइनस टॉ इवेल्युएटेड एट x माइनस एक्साई। तो यहाँ पे अब ये सारा का सारा हैवी साइड फंक्शन जो है इसी के जो है सिमिलैरिटी में हमने यहाँ पे ये फंक्शन लिख लिया। तो अगर आप गौर करें तो ये वही फंक्शन नहीं आया, यहाँ पे क्या हुआ, c पिछली दफा c लिया था तो x माइनस एक्साई बाई सी और 1/2c, तो c की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 ली थी फंडामेंटली, तो ये वही फंक्शन आपके पास, रिजल्ट आपके पास सेम है। अब चाहे आपने उसको फोरियर से किया चाहे आपने उसको लेप्लास से किया, ये अब आपकी एक्सपर्टीज है कि आप उसको कितना अच्छे तरीके से किन किन चीज़ों को आप केटर कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों मेथड से जवाब एक ही मिल रहा है। अब थर्ड आपके पास लास्ट है, फाइंड द ग्रीन फंक्शन फॉर द वेव इक्वेशन, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है, बाय सॉल्विंग द टाइम डोमेन। ठीक है, इन द टाइम डोमेन डायरेक्टली करें जी, कोई अपने ट्रांसफॉर्म यूज नहीं करने। तो अब आपके पास इक्वेशन ये है फंडामेंटल जो ग्रीन फंक्शन की है, और उसको आपने क्या करना है, कैरेक्टर्स जो हम डायरेक्टली करते हैं ना ये इसके निकाल के रूट्स वगैरह, इसको कैरेक्टरिस्टिक मेथड कहते हैं सॉल्विंग। तो इसमें बेसिकली अब हमारे पास क्या है, फाइंड द ग्रीन फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने डायरेक्ट अपने इक्वेशन उठाई है, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन ही हम डायरेक्टली उठाएंगे क्योंकि अवे फ्रॉम द सोर्स ले रहे हैं। तो अवे फ्रॉम द सोर्स आपके पास क्या है कि दिस इज जस्ट पार्शियल जी स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर जी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखें कि ये क्या चीज है, ये एक सिंपल वन डायमेंशनल होमोजीनियस वेव इक्वेशन आ गई है, नॉर्मलाइज्ड। तो अब आपके पास क्या आएगा, तो इसका जो जनरल इक्वेशन हमने वेव इक्वेशन का पढ़ा होता है वो क्या है कि वो है दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस टी, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास सोर्स था तो इसको हमने ये एक्साई एंड टाउ लिखने का जरूरी है, ठीक है, और प्लस एच ऑफ एक्स प्लस टी। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपके पास है बैकवर्ड मूविंग जो वेव है, और ये आपके पास है फॉरवर्ड मूव, ये फॉरवर्ड मूविंग है सॉरी एक्स माइनस टी, और ये बैकवर्ड मूविंग है, ठीक है। लेकिन एफ यहाँ पे एच के साथ मैंने ऐसे ही लिख दिया, बाद में मुझे ख्याल है नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन एच यहाँ पे एफ एंड एफ एच जो है आर्बिट्री है, हम इनको बाद में हम चेक करेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपने डायरेक्टली कॉजेलिटी कंडीशन, क्योंकि अब मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली इसको अवे फ्रॉम द सोर्स चेक किया, तो ये मेरे पास रिड्यूस होकर इतनी सी होमोजीनियस इक्वेशन रहेगी, जो कि जो है यूं समझे कि नॉन डायमेंशनलाइज वेव इक्वेशन है। उसका ट्रैवलिंग वेव सोल्यूशन मैंने जो जनरल वेव सोल्यूशन होता है वो लिखना है। अब मेरा काम है कि ये मैं इन एफ और जी को स्पेसिफाई करूँ कि ये एफ एंड जी है क्या। अब आपके पास एक का आर्ग्यूमेंट x माइनस टी है और एक का आर्ग्यूमेंट x प्लस टी है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, कॉजालिटी कंडीशन ये कहती है कि जो t इज लेस देन टॉप ए जी एक्स टी जो है वो आपके पास जीरो है। और आपके पास इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वही चीज़ है, कॉजालिटी कंडीशन की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम इसको आगे अगर अप्लाई करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, अगर जी जो है वो कंटिन्यूअस है टी इज इक्वल टू टॉप, बट इट्स टाइम जो डेरिवेटिव है वो उसमें जंप आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो है यानी कि जो जंप कंडीशन है आपके पास टाइम डेरिवेटिव, उसमें हम जंप देखेंगे, जंप कंडीशन अप्लाई करेंगे, और टी जो है वो जो है टी इज इक्वल टू टॉप है आपके पास, ये कंटिन्यूअस है। तो अब आपके पास जो इंटरवल है उसके अगेंस्ट हमने इसको जंप कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए टी की कंटिन्यूटी हमने एक तो यहाँ पे वो डिटरमिन की, और उसके बाद दूसरी यानी कि कंडीशन जितनी भी थी, कॉजालिटी कंडीशन, कॉन्टिन्यूटी एट सोर्स, और आपके अलोंग यानी कि अलोंग द सोर्स, और आपके पास कहाँ होनी चाहिए थी, थर्ड क्या है आपके पास, जंप डेरिवेटिव। जंप डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हैं, ये देखें पूरी की पूरी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंटीग्रेट कर दिया है फॉर दिस इंटरवल स्मॉल वेरी स्मॉल इंटरवल, और यहाँ पे आपके पास ये आपकी डिस्टर्बेंस पड़ी है। तो अब यहाँ पे मैंने जो जंप कंडीशन ली है वो इनकॉर्पोरेट की है, वो टाइम के हिसाब से की है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने चूज किया है पर्टिकुलरली टाइम के हिसाब से, यहाँ पे मैंने जो है क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन कॉजेलिटी
जो है वो डिमांड कर रही थी कि जो भी चेंज आप देख रहे हैं, जो भी कंटिन्यूटी देख रहे हैं, वो आप अलोंग टाइम जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जी की जो फंडामेंटल इंट्रिंसिक क्वालिटी है, जो कॉजलिटी है, उसकी वजह से यहाँ पे हम सारी की सारी जो जंप कंडीशन है या कंटिन्यूटी है अलोंग टाइम देख रहे हैं फंडामेंटली। तो अलोंग टाइम इसको हमने कैलकुलेट किया, तो ये आपके पास कंडीशन ये होके रह गई, यानी कि रिड्यूस होके रह गई। ये अब देखें कि कंडीशन के मुताबिक ये जी जो है वो जीरो है, ठीक है, लेस देन जीरो, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपके पास ये टर्म रह जाएगी। अब आप देखें कि टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन टॉ के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन जो है ये दिस इज जनरल सोल्यूशन। लेकिन अगर हम कॉजेलिटी की बात करें और उसके बाद हम, चूंकि कोई और इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो एग्जैक्टली हमें ये भी पता है कि जी जो है वो कंटिन्यूस है एट दिस पॉइंट टी। तो इसका मतलब है कि कॉजेलिटी में अगर टी लेस देन जीरो है तो टी इज इक्वल टू टॉ पे भी जी जो है वो जीरो होगा। लेकिन जब भी हम टी प्लस टॉ जैसे उससे एक कदम आगे जाते हैं, यानी कि वी मूव फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास जो अल्टीमेटली हम यहाँ पे जो इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो इसकी वजह से तो ये आपके पास जो है कंडीशन ये थर्ड आपके पास आ गई। अब हम इन तीनों को यूज करते हुए इस एफ और जी को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये तीन तरह की चीजें हमारे पास आ गई ना। अब पहली चीज ये है कि एट टी इज इक्वल टू टॉ फंक्शन जो है वो जीरो है। तो अब आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस टॉ, एच ऑफ एक्स प्लस टॉ। तो एच एक्स प्लस टॉ जो है वो माइनस, यानी जो भी एक फंक्शन है बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव जो है इज इक्वल टू, यूं के समझे कि मिरर इमेज है एक तरह का फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव का। तो एट टी इज इक्वल टू टॉ जो डेरिवेटिव है वो ये है, डेरिवेटिव इसी तरह आएगा। अब टी के हिसाब से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं एग्जैक्टली टॉ के ऊपर, तो पहले तो टी के हिसाब से डेरिवेटिव लें, तो एक में आपके पास माइनस टी का आर्ग्यूमेंट है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और एफ डैश और एच डैश प्लस टी का यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव हमने ले लिया इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टी। और आर्ग्यूमेंट में चूंकि एक में माइनस टी एक में प्लस टी है, तो ये माइनस इधर बाहर आ गया, तो टी इज इक्वल टू टॉप के ऊपर ये इक्वेशन जो ये जो फैक्टर है, ये यहाँ पे ये चीज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टी की जगह टॉ आ गया। अब ये दूसरी चीज हमने पुट कर ली। अब ये थर्ड आपके पास क्या है, जो जंप कंडीशन है। जंप कंडीशन से आपके पास आपने डेरिवेटिव की टर्म इसमें पुट की और उसको इक्वेट कर दिया इस डेल्टा एक्स माइनस टॉ के साथ। डेल्टा एक्स माइनस टॉ में अब आपके पास देखें कि सिंस वी नो दैट प्रीवियस जितनी भी हमारे रिलेशंस आए हैं उसमें आपके पास क्या है, एक्स प्लस टॉ इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टॉ, और एक्स एच डैश जो है एक्स प्लस टॉ, अगर इसी को अगर हम यूज करें, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके पास चूंकि हम जो है इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब डेरिवेटिव देखें उसके हिसाब से टी के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन टी यहाँ पे अब कांस्टेंट है, टी इज सम टॉ इज एनी नंबर कांस्टेंट, तो उसका इम्पैक्ट बाहर नहीं आएगा, तो एग्जैक्टली बस उसी का डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का, ये माइनस इसलिए रिटेन करेगा यहाँ पे। तो यूं हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, टू इसमें वापस पुट करें तो एच डैश भी हमारे पास माइनस एफ डैश ही आ गया, तो ये माइनस टू एफ डैश एक्स माइनस टॉ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस टॉ आ जाएगा। या एफ डैश की वैल्यू जो है वो हाफ ऑफ डेल्टा एक्स माइनस टॉ। अब आपके पास जो इंटीग्रेटिंग अगर हम करें इस फैक्टर, ये जो है एफ डैश लिखा हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करने से आपके पास क्या होगा, एक्स माइनस टॉ हाफ ऑफ, अब देखिए इंटीग्रेट आप जो ये कर रहे हैं दिस इज जस्ट किसके हिसाब से हो रही है, क्या चीज इंटीग्रेट, अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें क्या चीज वेरी कर रही है, क्या चीज वेरी कर रही है, यहाँ पे सिर्फ एक्स वेरी कर रहा है, टॉ जो टी जो है वो टॉ बन गया है, टा एक आपके पास स्पेसिफाइड नंबर है। यहाँ पे भी ये फंक्शन जो है आपके पास ये क्या वेरी कर रहा है, ये एक्स में वेरी कर रहा है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया है टू गेट द फाइनल फॉर्म, तो हमारे पास जो एक्स माइनस टॉ है दैट इज हाफ। अब डेल्टा फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होती है वो हैवीसाइड फंक्शन होती है, ये आप रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। तो अब मेरे पास जो एफ जो है वो आपके वहां पे आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब जब ये रिजल्ट आपके पास आ गया तो इसका मतलब है, अगर अब ये जो है ये मैंने करली एच लिखा है हैवीसाइड फंक्शन, ठीक है, आप इसको करने के बजाय ए बी कर लीजिएगा फंक्शन, या एफ जी कर लीजिएगा, तो ये एच जो है खुद ब खुद फिर आपका जो है ना एच पिछले एच वाले से कंफ्यूज नहीं होगा। ये बेसिकली हमने एच यहाँ पे ये जो करली सा मैंने लिखा है जरा स्टाइलिश है एक साइड पे, तो ये बेसिकली हैवी साइड फंक्शन है। अब आपको यहाँ पे ये हैवी साइड फंक्शन है, ये सारे जो है, तो एच जो है वो भी आपके पास यहाँ से
यूज किया तो इसकी वो भी हेविसाइड फंक्शन की फॉर्म में आ गया। तो अगर हम f और h के जो कॉम्बिनेशन ओरिजिनली हमने जो सपोज किया था सोल्यूशन, लेकिन हमें ये पता था कि एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग है एक बैकवर्ड ट्रैवलिंग फॉर्म होगी, तो वो जो होगी उसमें वैल्यू अगर हम पुट करें तो ओनली वी गेट क्या चीज है, x माइनस जो है यहाँ पे आप देखें कि दिस इज x, यहाँ का जो आर्ग्यूमेंट है दिस इज x माइनस टी, तो यहाँ पे x माइनस टी इज माइनस एक्साई, ठीक है। तो अब यहाँ पे x माइनस टी या x प्लस टी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे x की जगह x प्लस टी आ जाएगा और ये माइनस एक्साई। तो अब अगर इसमें थोड़ा सा चेक करें कि क्या चीज हो रही है, कि ये जो फंक्शन है ये तब नॉन जीरो है जब x प्लस टी जो है ग्रेटर देन एक्साई है, और ये x माइनस टी जब ग्रेटर देन टॉ है, तो ये दूसरा फंक्शन नॉन जीरो है। तो इसमें अगर आप इसमें कॉजालिटी को देखें और टी आपके पास ग्रेटर देन टॉ के लिए ये अगर होल्ड करती हैं सारी चीजें, तो वी कैन सिंप्लीफाई, वी कैन कंबाइन एंड सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द कॉजालिटी ऑफ फंक्शन एंड वी कैन रीराइट दिस फंक्शन, वी कंबाइन दिस फंक्शन। क्या है कि आपके पास जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो वी कैन राइट दैट दिस हाफ ऑफ दिस h ऑफ t माइनस टॉ माइनस x माइनस एक्साई। अब यहाँ पे बेसिकली यूज क्या हो रहे हैं, यहाँ पे वन माइनस जो आपके पास एक रिजल्ट था h ऑफ टॉ इज इक्वल टू वन माइनस h ऑफ माइनस टॉ, वो और वो सारी चीजें उसमें वैल्यू जो है उसको अगर हम पुट करें और इसको रीराइट करें और सारा कंबाइन करें, तो हमारे पास जो x माइनस एक्साई की टर्म है यहाँ पे बेसिकली वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास इसमें एब्सोल्यूट में आ जाएगी। तो ये बेसिकली इसको रीराइट करना, ये अब आपके ऊपर मैंने छोड़ा है कि इसको सेटल डाउन करें और ये वाली फॉर्म इसकी लेके आए। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि हमने मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यूज किया, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज किया, हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज की है, और हमें एक जो नॉर्मलाइज वेव इक्वेशन है उसकी सारी की सारी जो आपके पास रिजल्ट है वो सारा का सारा आइडेंटिकल आया है। कहीं पे भी हमें फंक्शन जो ग्रीन फंक्शन है एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए, वो हमें ग्रीन फंक्शन कोई दूसरा नहीं मिला, ये ग्रीन फंक्शन हमने कैलकुलेट किया। लेकिन अगर आपको वेव इक्वेशन दे दी जाए और ग्रीन फंक्शन आपको पता हो, तो आपको फोर्सिंग फंक्शन कोई दे दिया जाए, एफ स्पेसिफाई कर दिया जाए, एफ को कहा जाए 2 है 3 है साइन एक्स है कोई ई एफ एक्स है वट, तो आपको क्या करना है, आपको वापस इसको जी को फाइंड आउट करने के बाद वही हमारी पहली स्लाइड के उसको इंटेग्रल वापस फाइंड आउट करना है। ये वाला फंक्शन का जो सोल्यूशन होता है यानी कि इक्वेशन का जो सोल्यूशन है बेसिकली वो क्या है, वो ये है, ठीक है। तो अगर t के लिए करेंगे तो हमारे पास t का जो है इंटीग्रल भी आ जाएगा। तो असल में जो भी g फंक्शन होता है उसको पुट करके अगर आपसे u फाइंड आउट करने को कहा गया है, तो बाय यूजिंग ग्रीन फंक्शन, अपना ग्रीन फंक्शन आपको जिस मेथड से आता है उससे करें, उसे निकालें। ग्रीन फंक्शन जब एक दफा पता चल गया उसको यहाँ पे पुट करें, वो जो फंक्शन आपके पास फोर्सिंग फंक्शन है नॉन होमोजीनियस जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पुट करें, उसको फिर इंटीग्रेट करें ओवर द होल डोमेन, तो आपके पास u निकलेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन g एंड g जो है वो आपके पास सोल्यूशन ऑफ दिस जो ग्रीन फंक्शन इक्वेशन का है, वो एक्चुअल फंक्शन का नहीं, एक्चुअल इक्वेशन का नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी का जो लोग बैठे हैं कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड करती हूँ।